मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की आराधना भजन 150 को पढ़कर शुरू करें। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जब हम सब प्यारे परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए एकत्रित होते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक को आप तैयार करें परमेश्वर और होने दें प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें परमेश्वर। प्रभु, इस पूरी आराधना सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमें से प्रत्येक के संग साथ में प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक बात को, हर एक कार्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा प्रभु गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना प्रभु, हर एक कार्य में प्रभु आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्रभु। प्रभु एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करें। हमारी जो भी मुश्किलें हैं खुदावंद के कदमों में डालें और उसको धन्यवाद कहें। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद ने आप ही वायदा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। अब्राहम का परमेश्वर है, अद्भुत कार्य क्यों ना करेगा। अब्राहम का परमेश्वर है, अद्भुत कार्य क्यों ना करेगा। लाल सागर में रास्ता देगा, आज भी करने में प्रभु योग्य है। लाल सागर में रास्ता देगा, आज भी करने में प्रभु योग्य है। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
तेरा। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आइए खुदावन का धन्यवाद करें, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। तुझको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। तुझको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुदावन का धन्यवाद करें, उसके नाम को धन्य कहें। खुदावन तू सर्वदा से धन्य है, तू था, तू है, तू आने वाला है। हमेशा याद रखना खुदावन ने हमें अपने प्रेम में, परमेश्वर ने हमें बचाया है और उसके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आइए प्रभु की प्रार्थना को एक गीत के द्वारा गाएं, उसके नाम को धन्य कहें। आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी जैसे आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे, ऐ खुदा। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे, ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, हाँ तेरे ही हैं, हाँ प्रभु तेरे ही हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपका राज्य और आपकी महिमा हमेशा होती रहे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। यह समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है BBC सत्संग सोनिया विहार दिल्ली। आप सभी आराधना का वीडियो वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं और इस महीने के भी अंतिम शनिवार को अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं।
हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने गिनती की पुस्तक को पढ़कर समाप्त किया। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर हैं। आप सब नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपने दान और दशवांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपनी भेंट हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। आइए, अब वो समय है कि हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलें। अपने धन्यवादों को हम परमेश्वर के सम्मुख लेके चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आप सदैव हमारे साथ प्रभु जी बने रहते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें चुना है प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा और आपका आदर कर सकें और आपके लिए फल ला सकें। मैं आपसे विनती करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय पिता परमेश्वर, हमारे तमाम धन्यवादों को प्रभु जी हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। इस समय मैं धन्यवादी हूँ खासतौर पर इसलिए आराधना सभा के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर हमने आपके वचन से सीखा, आपकी आराधना करी प्रभु। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हमने, जबकि हम पत्रस की पत्री से सीख रहे हैं प्रभु, और उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर जो आपके वचन से हमने सीखी प्रभु जी, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं फ्राइडे केयर ग्रुप के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हम उसमें प्रभु जी मिल पाए और आपके वचन में मनन कर पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर बाइबल अध्ययन के लिए और बाइबल रीडिंग्स के लिए प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम सभी निरंतर रूप से आपके वचन को पढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी हमारी पूरी टीम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सभी को आपने सही रीति से संभाले रखा। हमारे तमाम कलीसिया के सदस्यों को, बच्चों को, जवानों को, बड़ों को, सबको प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम धन्यवादी हैं बहन सरोज के जीवन के लिए, जबकि वो काफ़ी समय से सोच रही थी कि उनका अकाउंट्स खुल सके, तो प्रभु आपने उनकी मदद करी कि ये हो सका पूरा। और इसके विषय में प्रभु जब वो आपका धन्यवाद देती हैं तो प्रभु हम सभी इस बात से आनंदित हैं प्रभु कि ये कार्य हो सका और इस कार्य से उसकी सहायता हो सकी। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं खासतौर भाई अनूप के लिए, भाई धीरज के लिए, जो पिता परमेश्वर सफ़र में अपने स्थानों पर पहुंच सके। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे सफ़र के दौरान आपने इनकी सहायता करी, हर एक बीमारी से आपने इन्हें बचा के रखा। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। विशाल की मम्मी के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु कि वो भी अपने घर सही सलामत वापस पहुंच सकी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं बहन संगीता के जीवन के लिए भी कि प्रभु जबकि उनका ब्लड टेस्ट हुआ और सारी रिपोर्ट्स जो थी पिता परमेश्वर सभी नॉर्मल्स आई। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवादी हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बातों के लिए कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं खासतौर बहन संगीता के लिए कि आप जच्चा और बच्चा दोनों को, बहन संगीता को भी और उसके बच्चे दोनों को प्रभु जी आप स्वस्थ रखें, कि जबकि समय अब निकट है तो होंदे पिता परमेश्वर कि इस द्वारा से आपकी महिमा हो, और होंदे प्रभु दोनों माता पिता भी पिता परमेश्वर आपको महिमा और आदर देने वाले बन सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें और उसके साथ हों। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं बहन उषा के लिए भी, धीरज की मम्मी के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द प्रभु ठीक हो सकें, जिससे प्रभु आपको आदर और महिमा देने वाली बन सके। उनका चंगाई भरा हाथ, आपका चंगाई भरा हाथ प्रभु उनके साथ हो, उनके ऊपर हो, ताकि प्रभु जी हर समय हर परिस्थिति में भी प्रभु वो आपको महिमा और आदर देने वाली बन सकें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अद्विक के लिए प्रभु जी, जिससे कान में प्रभु जी इन्फेक्शन हो गए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उसे भी छुएं और पूर्ण रूप प्रभु जी उसे चंगा करें, जबकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी प्रभु जी आनी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु आप दया करें कि सब कुछ नॉर्मल हो और सब बातें प्रभु आपको आदर और महिमा के लिए हो सके। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल के कार्य के लिए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु कि आप दया करें कि उसका एक कार्य लग सके, ताकि अपने घर का प्रभु जी वो पालन पोषण कर सकें। प्रार्थना करते हैं सूची के पापा के लिए भी, जिसकी तबीयत खराब है। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन पे दया करें ताकि वो स्वस्थ हो सकें। प्रार्थना करते
करते हैं रौनक की मम्मी के और मामी के लिए प्रभु जी, जो अपने घर जाना चाहती हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच सकें। तो इसके लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी ज़रूरतें हैं उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें पूरा करें और उन्हें प्रभु अपने घर पहुँचाएँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रभु जी, जो इस समय अपने कार्यों पर जाते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि सबके कार्य दोबारा से स्टार्ट हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन सभी को प्रभु जी आप इस बीमारी से बचाए रखें और हों दे प्रभु कि इसमें भी इस अपने जीवन में प्रभु आनंदित होकर आपको महिमा देने वाले बन सके। हम सभी प्रभु जी अपने पूरे उत्साह के साथ आपके वचन के साथ प्रभु जी अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह। खासतौर भाई अनिल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि प्रभु आप उसके साथ हों इस समय में। प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद उसके हृदय में वास करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, लोगों के लिए प्रभु जी जवानों के लिए जो इस समय एडमिशन्स ले रहे हैं, जो कुछ हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें ताकि प्रभु जी वो इसमें सफल हो सकें और आपको आदर और महिमा दे सकें। उन्हें बुद्धि और समझ दें ताकि इन तमाम कार्यों को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। धन्यवादी हैं इन तमाम प्रार्थनाओं के लिए जिसको आपने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास के वचन को दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हेलो बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आज की कहानी है निर्दयी सेवक का दृष्टांत। एक बार पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई या बहन अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसके बाद यीशु ने एक कहानी बताई कि एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तब एक दास उसके सामने लाया गया जो 10,000 रुपये का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो राजा ने क्रोध में आकर कहा कि इसका सब कुछ बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस बात को सुनकर दास ने राजा से विनती करके कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ क्षमा कर दूंगा। तब राजा ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर गया तो एक व्यक्ति उसे मिला जो उस दास का 100 रुपये का कर्जदार था। उस दास ने उस व्यक्ति को पकड़कर मारा और कहा, मेरा उधार भर दे। इस पर उस व्यक्ति ने गिरकर उससे विनती की और कहा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन यह दास नहीं माना और उसने उस व्यक्ति को कैद खाने में डलवा दिया और कहा, जब तक तू मेरा कर्जा नहीं भर देगा यहीं रहेगा। यह देखकर लोगों ने राजा को पूरा हाल बता दिया। तब राजा ने उस दास को बुलाकर उससे कहा, दुष्ट दास, तूने जब मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहिए था? तब राजा क्रोध में आकर उस दास को दंड दिया और कैद खाने में डाल दिया और कहा, जब तक तू सब कर्जा भर ना दे तब तक यहीं रहेगा।
तब यीशु ने पतरस से कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। तो बच्चों, हम इस कहानी से यह शिक्षा पाते हैं कि हमें अपने पूरे मन से एक दूसरे को क्षमा करना है ताकि हम भी परमेश्वर की ओर से क्षमा पा सकें। आप सभी को जय मसीह की। अब वो समय है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलेंगे और मेरे साथ निकाल लें पहला पतरस की पत्री, उसका 4 अध्याय 12 पद से लेकर 19 पद तक। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 12 पद से लेकर 19 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते ही नहीं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि आप दया करें और होने दे प्रभु कि हम इस वचन के माध्यम से आपकी आवाज़ सुन सकें। प्रभु आप हमें सिखाएं प्रभु कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में आपको आदर और महिमा दे सकें, कैसे हम प्रभु जी आपकी आशीषों के भागी हो सकें और आपके महिमा में प्रभु जी भागी बन सकें। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, हम सुनने वालों पर दया करें और मुझ पर भी दया करें ताकि मैं आपके वचन को स्पष्टता से प्रभु बता सकूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के सुनने के माध्यम से हम सभी आशीष पाएं, जिससे प्रभु जी हम आपको आदर और महिमा अपने जीवन में देने वाले बन सकें। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें, अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके जीवित वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। धन्यवादी हैं इस प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इन पदों का जो शीर्षक है, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसका जो शीर्षक है वो है मसीह के दुखों में सहभागी बने। मसीह के दुखों में सहभागी बने। और इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। तो पहली बात जो है वो है 12 से 13 पद में कि हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। दूसरी बात 14 से 15 पद में कि हमारा दुख जो हमें धन्य बनाता है। और आखिरी बात 16 से 19 में कि अपने दुख में परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिए। तो इन तीनों बातों को आज हम पतरस के 4 अध्याय के 12 से 19 पद में देखेंगे। तो आइए खंड की ओर चलें। अब पतरस एक बार फिर से अपनी इस पत्री के मुख्य भाग की ओर मुड़ता है, जो मसीह के लिए, मसीह के साथ अपने इस जीवन में दुखों को उठाना है। वो एक बार फिर से इस बात को लेकर आता है जो वो बताना चाहता है कि हम जो मसीह के पीछे चलते हैं वो सिर्फ उसके आशीषों और वरदानों के भागी ही नहीं होते, या फिर हम सिर्फ उसके लिए अपने जीवन में दुखों को ही नहीं सहते, पर हमें उन दुखों में आनंदित भी होना है। जैसे हम आशीषों में आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से पतरस यहाँ पर कहता है कि हम जब दुख उठाते हैं तो हमें उसके दुख में भी क्या होना है? आनंदित होना है। मसीह के नाम का दुख हमारे जीवनों में आनंद का कारण होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुखों को उठाना हमारे लिए एक धन्य आशा को लेकर आता है।
जिसमें परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। क्योंकि उन सभी लोगों के लिए जो मसीह के नाम के कारण से दुखों को सहते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर ने एक धन्य आशा रखी हुई है, जो वो अपनी महिमा में क्या करेगा, इसको दर्शाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, उसी प्रकार से जब परमेश्वर समस्त पृथ्वी का न्याय करने को आएगा, तब हम भी उसके साथ उसकी महिमा के भागी बनेंगे, उसके साथ उसकी महिमा में भागी होंगे। इसीलिए मसीह के दुखों में सहभागी होना हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है। वो इसी तरह से हमारे जीवन को चमकाता चला जाता है। आइए हम पहली बात को यहाँ पर देखें। जैसा पतरस कहता है कि हमें क्या करना है, मसीह के दुखों में सहभागी होना है। तो 12 से 13 पद में हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। वहाँ 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो 12 और 13 पद में पतरस इस प्रकार से कहता है। तो पतरस अपने समान विश्वासी भाई और बहनों को अपना प्रिय करके संबोधित करता है यहाँ पर, जैसा शुरुआत में हमने पढ़ा, हे प्रियो, जो इस बात को दिखाता है कि जिस प्रकार से पतरस मसीह के दुखों में भागी हुआ है, उसी प्रकार से हम भी उसके सहकर्मी हुए हैं। इसीलिए वो यहाँ पर हम सभी को और जबकि जिनको उसने लिखा उन सभी को वो हे प्रियो करके क्या करता है, बोलता है। क्योंकि पतरस हमारे दुखों को और हमारी कठिनाइयों को एक दुख रूपी अग्नि के रूप में बताता है, जो हमें हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारे सामने आई है या हमारे सामने आती है। और ये सताव पतरस के समय में और भी ज़्यादा गंभीर था, जिन्हें देखकर यहाँ पर वो ऐसा लिखता है, जो दुख रूपी अग्नि, इस प्रकार से यहाँ पर लिखता है कि दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तुम जो एक कठोर सताव का सामना कर रहे हो, जो लोग तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें सताते हैं, आज के समय में भी जो लोग कठोर सताव का सामना कर रहे हैं, जो लोग जिनके विश्वास के कारण सताया जाता है, जिनको लोग बुरा भला कहते हैं, जो एक अग्नि के समान तुम्हारे सामने है, उसे देखकर अचंभित मत हो कि ये कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इस बात को आपके जीवन में होते देख हमें अचंभित नहीं होना है कि हम पर कैसा दुख मसीह के लिए आ रहा है। हमें इस बात से घबराना नहीं है, हमें इस बात से अचंभित नहीं होना है, जिस प्रकार से पतरस यहाँ पर बोलता है, क्योंकि ये सभी बातें हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परख के लिए क्या होती है, आती हैं, जिसे पतरस एक दुख रूपी अग्नि करके यहाँ पर बोलता है। अगर हम एक उदाहरण के साथ इसे समझें, जैसे यदि एक सोने को आग में ना तपाया जाए तो उसकी चमक किस काम आएगी, उसकी चमक किस काम की है, वो तो हाथों या गले में भी पहनने के लायक नहीं होगा। लेकिन हमारा विश्वास, जिसके लिए हम दुखों को और सताव को का सामना करते हैं, उसको सहते हैं, उस सोने की चमक से भी ज़्यादा क्या है, बहुमूल्य है। जिस प्रकार से पतरस पहले अध्याय के 6 और 7 पद में कहता है कि यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। इसलिए क्या कहता है कि इसलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर ठहरे। हमारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। लोगों की नज़र में नहीं, पर उसकी नज़र में
जो ना कभी ऊँघता है और ना कभी सोता है, जिसने हमको बनाया है, जिसने अपने हाथों से हमें क्या करा है, रचा है उसकी नज़र में। और ऐसा इसलिए है कि हमारे प्रभु के प्रकट होने पर उसकी प्रशंसा में हम आदर का कारण ठहरे, महिमा में हम उसकी भागी बन सकें। इसलिए पतरस आगे कहता है पद 3 में कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वो कहता है आनंद करो, आनंद मनाओ कि हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। हमें इस बात से निराश नहीं होना है, परंतु हमें आनंद मनाना है कि हम यीशु मसीह के नाम के लिए निंदित किए जाते हैं, सताए जाते हैं। सब ने हमें यीशु मसीह के नाम से जाना, जो पृथ्वी के सब लोगों का न्याय करेगा। इसीलिए अपने जीवन में इस बात को, आनंद की बात क्या करो, समझो। इस बात को अपने जीवन में आनंद के साथ ग्रहण करो कि लोग आपको जानते हैं कि आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो एक दिन समस्त पृथ्वी के लोगों का न्याय करने को आएगा। हमारा दुख भोगना इस बात को दिखाता है कि हम मसीह के साथ सहभागी होते हैं, और जिसके साथ हम दुखों में सहभागी होते हैं तो ये तय है कि हम उसकी महिमा में भी उसके साथ सहभागी होंगे जब वो दूसरी बार अब आएगा। प्रेरितों उसके 5 अध्याय के 41 पद में हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रेरित लोग मसीह के लिए दुखों को उठाने के लिए आनंदित रहते थे। यदि हम वहाँ पर पढ़ें 41 पद में 5 अध्याय के, कि वो वहाँ लिखा है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वो इस बात से आनंदित हुए कि चलो कम से कम हम यीशु के नाम से अपमानित तो हुए। इस बात का उन्होंने यहाँ पर आनंद मनाया। और यदि हम पतरस के जीवन में भी देखें तो पाते हैं कि अब पतरस का जीवन कितना बदल गया है। जबकि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 33 पद में हम पाते हैं कि जब यीशु ने पतरस को अपने दुख उठाने के बारे में बताया तो पतरस यीशु को दुख उठाने के लिए क्या करता है, रोकता है, उसको मना करता है। और हम इसके जीवन में और आगे भी देख सकते हैं कि 3 बार यीशु का पतरस ने क्या किया था, इनकार किया था। अब वही पतरस जिसके बारे में हम, जिसकी पत्री को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब वही पतरस यहाँ पूरी तरह से बदल गया है, जो यीशु के लिए अपने जीवन में दुख उठाने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति जो यीशु को मना कर रहा था कि तू दुख मत उठा, अब वही व्यक्ति खुद तो तैयार है ही दुख उठाने के लिए, लेकिन औरों को भी, और मसीह भाई बहनों को भी प्रेरित करता है कि वो भी क्या रहें, तैयार रहें। वो भी क्या करें, दुखों में आनंदित हो मसीह के लिए। और ये क्योंकि वो इस तरीके का जान गया है, वो इस बात को जान गया है कि ये मसीह की महिमा में सहभागी बनने का एक मार्ग है, तभी वो इस बात को यहाँ पर क्या करता है, लिखता है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और मगन हो। हमारा मार्ग क्या है, हमें इस बात से पूछना है, हमें इस बात को हमारे अंदर जांचना है कि क्या हम मसीह के साथ उसके दुखों में सहभागी होते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ होते हैं तो ये तय है कि हम जब उसकी महिमा में वो आएगा उसके साथ सहभागी होंगे। तो इसलिए आज जब हम यहाँ पर हैं तो हमें इस बात को अपने आप से पूछना है, अपने आप से जानना है कि क्या हम मसीह के लिए दुखों को उठाते हैं, क्या हम सुसमाचार सुनाने के लिए दुख को उठाते हैं। हमें इस बात को जानना है, इस बात को अपने जीवन में देखना है। आइए दूसरी बात को देखें, हमारा दुख जो हमें धन्य बनाता है। 14 और 15 पद यहाँ पर लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे।
यदि सिर्फ मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा की जाती है तो परमेश्वर की नज़र में हम एक धन्य व्यक्ति हैं। यदि किसी व्यक्ति का निरादर इस बात के लिए होता है कि वो एक मसीही विश्वासी है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में धन्य है। परमेश्वर उसको धन्य ठहराता है। जैसा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 10 और 11 पद में हम पाते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 11 पद में प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। यीशु हमें इस बात के लिए धन्य कहते हैं जब हम उसके लिए दुखों को उठाते हैं, सुसमाचार के लिए दुखों को उठाते हैं। और जो कुछ भी हम मसीह के नाम के लिए सहते हैं वो कोई बेइज्जती या फिर कोई सज़ा की बात नहीं है, पर ये तो धन्य होने की बात है। ये तो धन्य होना है कि हम उसके लिए दुखों को उठाते हैं जो हमें एक दिन अपने साथ अपनी महिमा में शामिल करेगा। क्योंकि कोई मनुष्य हमें इसके लिए धन्य नहीं ठहराता। हमें इस बात को देखना है। कोई मनुष्य यहाँ पर हमें दुख उठाने के लिए धन्य नहीं ठहरा रहा है, परंतु परमेश्वर खुद हमें इस बात के लिए धन्य ठहराता है कि हम उसके लिए दुख उठाते हैं। और उसका महिमा का आत्मा हम पर क्या करता है? छाया करता है। वो सदा हमारे साथ रहता है, जो हमें सामर्थ देता है ताकि हम उसके दुख में भी आनंदित हो सकें। पर हमें एक सवाल अपने आप से पूछना है कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? क्यों मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा की जाती है? क्यों संसार हमसे बैर करता है? क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 19 और 21 पद को देखें तो देखें प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं। वहाँ लिखा है 19 पद में कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परंतु 21 पद, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र में इस संसार में से क्या कर लिया है? चुन लिया है। हमने यीशु को नहीं चुना है, यीशु ने हमें चुना है। इस बात को हमें समझना है। जैसा अभी हमने 19 पद में पढ़ा, हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र में इस संसार में से क्या करा है? चुन लिया है। इसीलिए वे हमसे बैर रखते हैं, और इसलिए भी कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, जिसने यीशु को हमारे पापों के लिए और उनके भी यदि वो विश्वास करें तो बलिदान होने को भेजा है। वो इस बात को नहीं जानते, इसीलिए वो मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा करते हैं। और हमारे विश्वास में पतरस कहता है, हमारे विषय में पतरस कहता है कि हम जो दुखों को उठाते हैं उसमें परमेश्वर का आत्मा, जिसे वो लोग नहीं जानते हैं, वो जो महिमा का आत्मा है, हम विश्वास करने वालों पर छाया करता है, हमारे साथ रहता है। क्योंकि मसीह के लिए जो दुख भोगते हैं उनके साथ हमें सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे इन दुखों में उपस्थित रहता है, उपस्थित होता है। वो हमें याद दिलाता है कि एक दिन हम उसके साथ उसकी महिमा में भी शामिल होंगे, जिस प्रकार से हम आज उसके दुखों में शामिल होते हैं। इसीलिए हमारा दुख भोगना हमें परमेश्वर के लिए धन्य बनाता है। लेकिन जब हम 15 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम पद 15 की ओर बढ़ते हैं तो पतरस यहाँ पर स्पष्ट करता है कि हमें संसारिक तौर तरीके में फंसकर दुख नहीं उठाना, या फिर अपने पापों में गिरकर दुख उठाने से हम धन्य नहीं ठहरते हैं। वो यहाँ पर स्पष्ट करता है, जैसा लिखा है 15 पद में, कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होकर किसी का बुरा करें और कोई तीसरा व्यक्ति हमें ये बोले कि ये तो मसीह है, और फिर हम दुख पाएं इस कारण से, तो इस दुख की बात पतरस यहाँ पर नहीं करता है। इस दुख के कारण से हम धन्य नहीं होते हैं, इसीलिए वो स्पष्ट कर देता है
वो कहता है कि हम मसीह लोग हत्या या चोरी या कुकर्मी या पराये काम जैसे झगड़ों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाएं। कोई भी मसीह व्यक्ति शरीर के काम करने वाला बनकर दुख ना उठाए। हमने इन सभी कामों को जो पतरस यहाँ पर बोलता है, अपने आप को इनसे क्या रखना है, दूर रखना है, और हमारी गवाही वो खराब होने से क्या करना है, बचाना है। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपने किसी ऐसे व्यवहार के कारण तो दुख नहीं उठा रहे हैं जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। तो इसीलिए हमें इस बात को जांचना है और हमें इस बात को हमारे जीवन में देखना है, जिसके लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है, जिससे हम ये जान सकें कि मसीह के लिए दुख उठाना और हमारे पाप के कारण से दुख उठाने में क्या अंतर है। हमें इसके लिए परमेश्वर से क्या करनी है, बुद्धि मांगनी है, जो हमें इसके बीच के अंतर को क्या करेगा, दिखाएगा कि मसीह के लिए दुख उठाना क्या है और शरीर के काम के लिए दुख उठाना क्या है। और यदि हम परमेश्वर से इस बात के लिए बुद्धि मांगे तो वह हमें देता है, ताकि हमें हर एक बात को हम क्या कर सकें, अपने जीवन में समझ सकें। जैसा याकूब उसके 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन का प्रकाशन हमें क्या करता है, राह दिखाता है। परमेश्वर की बुद्धि जो हमें देता है वो हमें राह दिखाता है और हमें मसीह के लिए दुख उठाने में क्या करता है, आनंद देता है, जिससे हम धन्य ठहरते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह होने, एक विश्वासी होने के नाते सताया जाता है तो वो लज्जित ना हो, पर उस सताव में भी परमेश्वर की महिमा करे, जिस प्रकार से प्रेरितों ने किया था। क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि हम उसके साथ इस कारण से उसकी महिमा के भी भागी बनेंगे। हम उसके साथ जब वो न्याय करने को आएगा तब उसकी महिमा में पाए जाएंगे। तो इसीलिए हमें लज्जित नहीं होना है, परंतु आनंद में अपने जीवन को जीना है। तीसरी बात जो पतरस यहाँ पर सिखाते हैं वो है कि अपने दुख में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिएं। 16 से 19 पद में, हाँ हो सकता है कि हम मसीह के लिए दुखों को सह रहे हों, लेकिन हमें फिर भी उस दुख के समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि उस दुख के साथ महिमा भी जुड़ी है। जैसा पतरस उसके 3 अध्याय के 17 पद में इस बात को पहले ही कह चुका है कि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। एक बार फिर वो पद 19 में भी इस बात को कहता है कि इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हुए अपने प्राण को, अपने देह को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है जो हमें हर एक परिस्थिति में से बाहर निकाल सकता है, बाहर निकालने की ताकत रखता है। इसीलिए उसने हमें हमारे दुखों में भी परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए बोला, क्योंकि ऐसे समय में एक दुख भोग विश्वासी को परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपनी ताकत से इसको सहन नहीं कर सकते, इस दुख को नहीं उठा सकते। परंतु जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो ही है जो हमें इसमें भी आनंदित करता है, दुख उठाने में भी हमारे जीवन में आनंद हमें देता है। वो पवित्र आत्मा है, उसकी सामर्थ्य से हम मसीह के लिए अपने जीवन में दुखों को उठा सकते हैं। पद 17 और 18 में पतरस इस बात को स्पष्ट करता है कि वह समय आ पहुंचा है कि न्याय की शुरुआत सबसे पहले परमेश्वर के परिवार से होगी, यानी हम विश्वासी लोगों से जो उसके घर के वारिस हैं। तो उनका क्या होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते? और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? जैसा 2 थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय 6 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे,
और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। और ये उस समय होगा, इस जो बात हमने पढ़ी, ये उस समय होगा जब न्याय होगा। और अब इस बात में देर नहीं है, जैसा पतरस ने यहाँ कहा कि वह समय अब आ पहुँचा है कि न्याय होना तय है। और ये न्याय का सारा काम परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। इसीलिए हमें सुसमाचार भी दिया गया और सुनाया गया, ताकि हम विश्वास करें और आने वाले न्याय से बचाए जाएं, अपने पापों से आज़ाद किए जाएं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को क्या किया, दिया, ताकि लोग सुसमाचार सुने, विश्वास करें और बचाए जाएं और परमेश्वर की महिमा के भागी बन सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो सुसमाचार को आज नहीं मानते, क्या उनके लिए अब कोई आशा नहीं है? क्या वो बचाए नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हमारे पास यीशु मसीह है, जिसने हमें अपने पास आने का मौका दिया। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पापों को मानकर यीशु पर विश्वास करे कि वो मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मरा और अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो यीशु का लहू उसके पापों का और हम सभी के पापों का क्या करता है, उन सभी से हमें क्या करता है, आज़ाद करता है। यीशु का लहू हमें इन सभी पापों से क्या करता है, आज़ाद करता है, यदि हम अपने पापों को मानकर पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आएं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को क्या करता है, बहाल करता है। तो आज जो सुसमाचार नहीं मानते उनके लिए भी अभी क्या है, मौका है। इससे पहले न्याय प्रकट हो, अभी भी उद्धार का दरवाज़ा खुला है। क्षमा का जो दरवाज़ा है वो क्या है, खुला है। क्षमा का जो मार्ग है वो क्या है, खुला है, जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, क्योंकि उसने हमारे पापों का दाम कलवरी क्रूस पर चुकाया है। इसीलिए हम जो अब यीशु में विश्वास के द्वारा बचाए जा चुके हैं, वो अपने दुखों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसे जिसने भेजा है उस पर, यानी प्रभु यीशु मसीह पर हम सभी क्या करें, विश्वास करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर की महिमा के सहभागी बनते चले जाएं, उसके दुखों में भागी होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। इसीलिए हमें मसीह के दुखों में क्या होना है, सहभागी होना है, ताकि हम जब न्याय प्रकट हो तो हम उसके साथ उसकी महिमा के भी सहभागी बन सकें, उसके साथ उसकी महिमा के भागी भी हो सकें। तो इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि हमें जब हमारे पर सताव आता है, दुख आता है, तो हमें निराश नहीं होना है, परंतु हमें आनंद करना है, आनंद मनाना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होते हैं, उसी प्रकार से हम समय आने पर उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन के लिए। धन्यवादी हूं प्रभु की इन बातों को आज हमने सीखा, इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हम इस दुख में भी पिता परमेश्वर आनंद मना सकें, जो हम आपके नाम के लिए प्रभु जी सहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आप हमारे सामने लेकर आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने दे कि हमारे जीवन में ये वचन कार्य करे, ताकि प्रभु जी जब हम सताव का सामना करते हैं तब हम उस समय आनंदित हो सकें और इस बात को याद कर सकें कि जिस प्रकार से हम आपके दुखों में सहभागी हुए, उसी प्रकार से हम आपकी महिमा में भी सहभागी होंगे। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं इस आशा के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे सामने रखी है। हम सभी सुनने वालों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हम करते चले जाएं। धन्यवादी हैं आज की इस आराधना सभा के लिए, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और जुगानुजुग होता रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।